नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर, ये हमारे एक व्यूअर ने प्लान भेजा है। ये लिखते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो चुका है। हाँ, ठीक है। पेंट और टाइल्स का काम बाकी है और सोप पिट अभी तक नहीं बना है। गुरुजी बताएं इस मकान में क्या कमी है और इसे कैसे सही करें। इस बेसमेंट को इसको अभी कैसे सही कर सकते हैं। मेरे प्लॉट की चौड़ाई बहुत कम होने के कारण मुझे सब कुछ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। गुरुजी, मैंने 3-4 चक्र से वास्तु करने वालों की वीडियो देखी तो मुझे उलझन हुई। मेरे मकान का ईस्ट 112 डिग्री होने के कारण मुझे लगता है मेरा बोरिंग साउथ ईस्ट में हो गया है। 112 डिग्री जो लिख रहा है ये। ओके ओके। गुरुजी, मुझे मार्गदर्शन दे, इसमें क्या और कैसे सही करूं। मेरे पिता 2021 में कोविड में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद मेरे चाचा ने घर से बाहर निकाल दिया। बोलो, सुन रहा हूँ मैं किराए के मकान में रहता हूँ और कर्ज लेकर अपने पिता की जमीन को बनवा रहा हूँ। मेरी शादी में भी दिक्कतें आ रही हैं। मुझे डर लगता है कहीं इस मकान में वास्तु दोष की वजह से मेरे जीवन में और परेशानी ना आ जाए। आप मेरे मकान का सही वास्तु से अवगत कराएं और पैसे के लिए कोई वास्तु बताएं जिससे मेरी सारी तकलीफें खत्म हो सके। गुरुजी, मेरा सेप्टिक टैंक बन चुका है, मैं इसे कैसे सही करूं। मेरे शॉप पर जाने की सीढ़ी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है, क्या ये सही है। कुछ लोग कहते हैं इस सीढ़ी के नीचे कछुआ डालने से उसका प्रभाव नहीं होता। क्या मेरी शॉप की दिशा सही है। इसमें और क्या बदलाव कर सकता हूँ। मेरा गारमेंट का शॉप खुलेगा इसमें। मेरे मकान में रूम की दिशा सही है क्या। मेरा बेड साउथ ईस्ट में आ रहा है और किचन में बर्नर साउथ की दीवार की तरफ लगा हुआ है। क्या बाथरूम की दिशा सही है। गुरुजी, बेसमेंट के बारे में बताएं। मेरे मकान की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मुझे कितने इंच में या फुट में कार्य करना होगा। मेरे मकान में पीछे की तरफ सीढ़ी है, क्या इससे बेसमेंट का वास्तु दोष कम होगा। ईशान कोण में जो सीढ़ी है, बेसमेंट नीचे होने के कारण एक दीवार खड़ी करने के बाद स्टेयर बन पा रही है, इसका भी कोई उपाय बताएं। सेप्टिक टैंक जो नॉर्थ वेस्ट में बना है उसका भी कुछ बताएं। क्या उसके आगे दीवार डालकर दोष को दूर किया जा सकता है। फिर इन्होंने ये भी जानकारी दी है बाद में कि पूरे भूखंड में बेसमेंट बना है। क्या साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर 4 इंच की दीवार जमीन से 11 फुट ही ऊंची दीवार खड़ी करने पर वास्तु दोष दूर हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो बोला, हाँ, कि पूरे जो प्लाट है उसमें नीचे बेसमेंट बना हुआ। दुनिया में 95% बेसमेंट गलत बनते हैं। बेसमेंट के कारण लोग परेशान हैं। बड़े बड़े माल इसलिए पिटे पड़े कि अंडरग्राउंड बेसमेंट, पार्किंग अंडरग्राउंड, जितनी जगह मिलती बेसमेंट बना देते हैं। बेसमेंट यदि सही बन जाए तो वहाँ रहने वालों के वारे न्यारे हो जाते हैं जी, ठीक है ना। और गलत बन जाए तो बर्बादी रह जाती है। और पूरा बेसमेंट जब बन जाता है तो अच्छा बेसमेंट नहीं माना जाता, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि इनका ये इधर 13 फीट है। ये देखिए, इनने जो 100 कितने डिग्री, 112 डिग्री 112 डिग्री 90 डिग्री होता तो ईस्ट यहाँ होता है। 112 होने पर यहाँ आ गया तो मतलब ईस्ट यही है। इन्होंने क्या एक्चुअली यहाँ पर ये नॉर्थ रखा है। हाँ, और क्योंकि लंबा प्लाट था, इन्होंने यहाँ से देखा तो नॉर्थ यहाँ आया, ईस्ट यहाँ आया। ऐसा नहीं होता। इनको चाहिए था कि जितनी चौड़ाई है 13 फीट, तो 13 फीट लगभग यूँ लेते तो देखते तो सही डायरेक्शन आता। पर 112 डिग्री बोला है तो ईस्ट इनका ये है, ये नॉर्थ है। इससे भी लग रहा है, और शायद तुमने चेक भी करा था इसको, हाँ, इसी डिग्री के हिसाब से। तो तुमने मुझे ये बताया सर ये ईस्ट ये है, ईस्ट फेसिंग है जी। सेप्टी टैंक वायव्य कोण में आ रहा है, उत्तर वायव्य अच्छा नहीं है। देखिए, बनावट में परिवर्तन करे बिना वास्तु दोष दूर नहीं होते हैं। कोई उपाय नहीं होता है। उपाय के नाम पर गलत सलाह दी जाती है मेरी राय में। तो ये इनको चाहिए, ये सोकपिट सही बनाने का प्लानिंग करें। सोकपिट बना सको, ये ईस्ट ये नॉर्थ है तो नॉर्थ इसका इनका नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है। ये 13 फीट है, ये 11 फीट है, तो ये जाके यदि 2 फीट में बढ़ रहा है तो ये शुभ है। तो इनका उत्तर ईशान बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये वाल इनके सीधी है, जिसमें भी दिख रहा है, तुमने कलर प्रिंट जो दी है उसमें भी दिख रहा है। एक ये सीढ़ी जो है इनकी, ये इनने सिखा लिया, यहाँ सीढ़ी दी है
सीढ़ी इधर देते ज़्यादा अच्छा, पर जो कोई बात नहीं, इनको नीचे जाने के लिए चाहिए थी सीढ़ी, बना दी। इनको चाहिए यदि सफल होना चाहते हैं तो ये 11 फीट का मतलब 2 फीट का पूरी ईंटें लगा के दीवार बंद करके इसको बंद कर दें, इधर बेसमेंट छोटा कर दें, बेसमेंट को भर दें इधर से साउथ में जो है, साउथ 2 फीट कम कर दें जमीन से लेकर ऊपर तक। हाँ। और इधर जो है इस बेसमेंट को लगभग इतना हाँ। ये ठोस बंद करना है, तो मलबा मिट्टी डाल के बंद करना है। सीढ़ी इनको यहाँ बनानी होगी आगे की तरफ, ठीक। ये दोनों से गलत है, इनको चाहिए यहाँ और यहाँ आगे बनाए, ये बंद करके नए बनाने पड़ेंगे। और ये तो सेंटर में आ रहा है, ये भी गलत है, ठीक है ना जी। तो ये भी बंद करना पड़ेगा, ये भी बंद करना पड़ेगा, इसको यहाँ करना पड़ेगा, एक यहाँ कर ले और 100 फीट सही है। जब ये 2 फीट बंद हो जाए तो सीढ़ी यूँ बंद हो जाएगी थोड़ी सी यहाँ से, वो अच्छे होगा, ताकि ये पूर्व अग्नि से ना जाए, ये मध्य पूर्व की ओर से जाए, ठीक है ना। एक तो ये कर ले, ऊपर ये एंट्री रखते हैं तो सही एंट्री है। और अच्छा, इसके नीचे भी हालो रखिए, मतलब ठोस नहीं बनाया इसको, ये ठोस बंद करना है 2 फीट, इधर से इतना जो पोर्शन है ठोस बंद कर दें, तो ये रह जाएगा नॉर्थ ईस्ट का गड्ढा बेसमेंट, ये बहुत अच्छा वास्तु हो जाएगा इसका जी, ठीक। इसके बाद ये शॉप है, ये बराबर यहीं पर करना चाहिए इनको। अच्छा, ऊपर नहीं करना है, सब बेसमेंट में करना है, ऊपर जैसे दुकान वैसी रहे। हाँ। ये काउंटर ठीक लगा रखा है, सब ठीक कर रखा है, गल्ला इस तरीके से लगाए, गल्ला इस तरफ खुले, इस तरफ गल्ला खुले, ठीक है ना। और इसके बाद जो इन्होंने घर बनाया है, ये घर गेट, ये ठीक है गेट। किचन इनका गलत हो रहा है, किचन का आ रहा है दक्षिण में, तो इसका दक्षिण किचन होने पर घर में मानसिक अशांति रहती है, और घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आता है, उसका स्वास्थ्य नरम रहता है। तो यदि बन गया तो अलग बात है, नहीं तो ये चाहिए था कि ये उत्तर की तरफ बनाते तो ज़्यादा अच्छा, पर इससे ये स्थिति बिगड़ जाता, तो ये अग्नि कोण में होता ज़्यादा अच्छा था, ठीक है ना। ये थोड़ा गलत बना है, पर ढक जाएगा, क्यों कि लंबा बहुत है, तो इतना है तो ढक जाएगा। ये कोई थोड़ा पूर्व अग्नि में आ रहा है, कोई दक्षिण की तरफ आ रहा है, ढक जाएगा। ये दरवाज़ा ये ठीक है, मैं देखा इसमें इतनी गलती में ये ठीक कर लें तो इनकी समस्या समाधान हो जाएगा। पर ये गड्ढे दोनों बंद करना पड़ेंगे, इतना ठोस बंद करना पड़ेगा, नहीं इनका बेसमेंट इतना ऐसा हो जाएगा, है ना। इनका बेसमेंट न्यू होके और न्यू हो जाएगा ऐसा। बस ये बेसमेंट इतना अच्छा हो, इनकी बहुत तरक्की हो जाएगी। और ये गड्ढे इधर आ गए तो जो इनने लिखा है पैसे का, तो 95% प्रॉब्लम दुनिया पैसों को लेकर ही है। पैसा नहीं है तो बच्चों पढ़ाई नहीं है, इलाज नहीं है, मतलब उनकी डे टू डे लाइफ में दिक्कतें आती है। यदि पैसा हो तो 95% प्रॉब्लम आजकल सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। हर काम में आजकल पैसा लगता है। तो ये करने से यहाँ होने पर इनका पैसे की कमी भी नहीं रहेगी, पैसा आएगा और दुकान भी अच्छी चलेगी। और क्या पूछा इन्होंने इसके अलावा? यही पूछा इन्होंने, बेड का पूछा है, बेडरूम में बेड का पूछा है फर्स्ट फ्लोर पर। बेड तो ये इधर लगा, इधर न्यू लगा ले, यहाँ पर न्यू लगा ले, यहाँ पर साउथ ईस्ट में। यहाँ मतलब ये बेड यहाँ पर इनका, ये मतलब साउथ वेस्ट है ना ये सर, यहाँ पर ये बेड अच्छा, इस बेड के जी, इस बेडरूम ठीक है, चलेगा, ये चला, ये ठीक चलेगा, चलेगा, ठीक है। यही पूछा है इन्होंने, ठीक है, हो गया ना जी सर। तो ये चीजें कर लें, और ये करना जरूरी है। यदि नहीं करेंगे, ये बोरिंग यहाँ पर है, ये एक बार चल जाएगा जी। तो ये दोनों गड्ढे गलत है, ये बंद करना पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। ये जिसका ये है, ये भी समझ गए होंगे, समझ लेंगे, उस हिसाब से करेक्शन कर लेंगे। तो मेरी सब मुझे उम्मीद है इनको निश्चित राहत मिलेगी और ये सफल हो जाएंगे जीवन में, अदरवाइज इनको समस्या आएगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।